केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। जीवन में कभी हमारी सरकार केंद्र में बनी तो फिर हम सीधा जेल भेजेंगे दोषियों को। जी हां, अभी यही कहते हुए आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात दौरे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन जब उनसे सवाल अमानतुल्लाह खान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, तो फिर वो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। और उसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर जीवन में कभी उनकी केंद्र में सरकार आई तो वो दोषियों को जेल भेजेंगे, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके पास है, ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है, उसके बावजूद वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने। जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा, नौटंकी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठ के नौटंकी करते हैं। अरे किसी ने गलत काम किया, पकड़ के जेल भेजो दोषियों को। हमारे ऊपर इन्होंने 169 केस किए, 169 केसेस इन्होंने हमारे ऊपर किए। 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार गुजरात में अरविंद केजरीवाल डेरा डाले हुए हैं। अब तक पिछले 2-2.5 महीने में वो 1 दर्जन से ज्यादा गुजरात का दौरा कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अमानतुल्लाह खान पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया, एक तरह से तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस बयान को हम गौर से सुनते हैं तो इस बयान के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो बड़ा एम्बिशन है, जो बड़ा लक्ष्य है, वो भी सुनाई देता है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जीवन में अगर उनकी केंद्र में सरकार बनती है तो फिर वो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब साफ है कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल भी अब अपनी तरीके से मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उनसे पहले ही उनकी पार्टी ऐलान कर चुकी है। उनकी पार्टी कई बार, कई मौकों पर ये कह चुकी है कि लोग पूछते हैं कि मोदी वर्सेस हु, और 135 करोड़ भारतवासी अपने हृदय में, अपने दिल में अरविंद केजरीवाल जी को बसा रहे हैं। आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। तो इसका जवाब है मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपना एक मेगा इवेंट भी स्टार्ट किया है, मेक इंडिया नंबर 1। जी हां, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है वो उन्होंने शुरू किया है और इस मिशन को वो अलग अलग राज्यों में लेकर जाएंगे। एक तरफ जहां गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मेहनत कर रही है, तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के एमसीडी चुनावों पर भी आम आदमी पार्टी की पूरी नजर है। लेकिन जो बड़ा लक्ष्य है वो है 2024 का, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार कई तरह के बयान जो है वो हम अब तक सुन चुके थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हुए साफ सुनाई दिए कि केंद्र में वो सरकार चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की बने। वो कब बनेगी, कब नहीं बनेगी, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा जो है वो केंद्र में सरकार बनाने की है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।